अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे खैर खैरियत से और बिल्कुल मस्त होंगे। आम आदमी हाजिर है आम आदमी बकबक के एक नए एपिसोड के साथ। तो दोस्तों, हर गुजरते दिन के साथ चैंपियंस ट्रॉफी करीब से करीब तर होती चली जा रही है। 19 तारीख से 19 फेब से हमारी पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का स्टार्ट होने जा रहा है। और बहुत सारे लोग, जिसमें कुछ हमारे अपने लोग भी शामिल हैं और हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के, तो सारे यूट्यूबर्स और मीडिया उनका शुरू से ये कोशिश में लगा हुआ है कि किसी तरीके से इस चैंपियंस ट्रॉफी में रंग में भंग डाल दी जाए। और कोशिश कर रहे हैं मुसलसल कि भाई अभी आपके स्टेडियम्स तैयार नहीं हो रहे, अभी आपके स्टेडियम टाइम पे तैयार नहीं होंगे तो मैच कैसे होगा, छतें गिर जाएंगी, दीवारें गिर जाएंगी। और ये स्पेशली जो यूट्यूबर कम्युनिटी है, जो कि कुछ स्पोर्ट्स चैनल भी यूट्यूब पे रन कर रहे हैं, जिसमें से एक का नाम लेके मैं बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि उनकी मुसलसल बातें यही हो रही हैं कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। तो ये स्पोर्ट्स यारी, जो एक स्पोर्ट्स यारी के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, जिसपे आई थिंक कि वो पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं, कौन सी दुनिया की चीजों को फॉलो करते हैं, किस तरीके के स्टैट्स उनके सामने आते हैं जिसको देख के वो ये बातें कर रहे होते हैं। और हमेशा उनकी कोशिश ये होती है कि यार ऐसी बात की जाए जिससे कोई पाकिस्तान के अगेंस्ट कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाए। वहां पे एक साहब बैठा करते हैं जो उनके मेन जो है वो एंकर हैं, सुशांत मेहता। और उनके साथ उन्होंने जानवरों की पूरी टीम जमा की हुई है। एक बेचारा ले दे के उनके पास वो आ जाता है पांडा, और एक उनके साथ बैठता है बंदा कोबरा, दूसरा एक नया बंदा वो बेदी साहब को लेके आए नेवले के मुंह वाले। तो ये अपने अतराफ में चारों तरफ उन्होंने जानवर बिठाए हुए हैं। और पता नहीं 6 महीने पुरानी तस्वीरें, 5 महीने पुरानी तस्वीरें और 5 महीने पुराने स्टैट्स लेके आ जाते हैं और उसके पाकिस्तान से रिलेटेड, और उसके बाद बात करना शुरू कर देते हैं जी पाकिस्तान में ये हो रहा है। स्टेडियम की हालत अगर आप लोगों को जाननी है तो उसकी तो अपडेट ये है कि जी 7 तारीख को हमारे यहाँ पे लाहौर में गद्दाफी स्टेडियम की जो है वो ओपनिंग सेरेमनी होने जा रही है। 8 तारीख को वहां पे पहला ट्राई नेशन सीरीज का पहला मैच है न्यूजीलैंड का। इंशाल्लाह वो भी बिल्कुल सही तरीके से होगा। ओपनिंग उससे एक दिन पहले हो जाएगी। और पाकिस्तान में 12 फेब को ट्राई नेशन सीरीज का पहला मैच होगा। और उसकी ओपनिंग जो है वो मैच से एक दिन पहले 11 तारीख को होगी। ये सारी अनाउंसमेंट पाकिस्तान की तरफ से की जा चुकी हैं। तो जब ओपनिंग करने के लिए हम स्टेडियम्स की जा रहे हैं, इसका मतलब है हमारे स्टेडियम्स तैयार हैं। और अगर किसी को भी डाउट है तो यार यूट्यूब पे सिर्फ थोड़ा सा लिख के आपको सर्च करना है कि प्रेजेंट स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट स्टेडियम्स, आपके सामने सारी डिटेल्स आ जाएंगी। दिन की 50 वीडियोस हमारे यहाँ यूट्यूबर्स जाके लाहौर में, कराची में, हर जगह पे बना रहे हैं। स्टेडियम के अंदर भी, स्टेडियम के बाहर भी एक एक चीज आपको पता चल रही है कि टाइम किस तरीके से गुजर रहा है और डेवलपमेंट कितनी तेजी से होती चली जा रही है। सबसे पहली बात यह कि लाहौर के स्टेडियम की अगर हम बात करें तो लाहौर का स्टेडियम जो है उसमें रेनोवेशन नहीं होनी थी। ये सारे लोग सुने कि रेनोवेशन नहीं होनी थी, लाहौर के स्टेडियम की रिकंस्ट्रक्शन होनी थी। रेनोवेशन और रिकंस्ट्रक्शन में बहुत बड़ा फर्क होता है। अगस्त में वो रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी और आज हम जनवरी एंड पे बैठे हुए और वो रिकंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है। तो वो लोग जो बातें कर रहे थे कि जी स्टेडियम नहीं बना सकते, और स्टेडियम जो है वो कभी छत गिरने की बात कर रहे थे, कभी दीवारें गिरने की बात कर रहे थे, तो उन सबको खामोश हो जाना चाहिए और एक चमाट के तौर पे ये चीज उनके मुंह पे जाके पड़नी चाहिए कि भाई स्टेडियम तैयार है और उसकी ओपनिंग जो है वो 7 फेब को होने के लिए जा रही है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो ट्राई नेशन सीरीज है उससे भी एक दिन पहले। तो कोई ऐसा सीन होने नहीं जा रहा कि कोई छत गिर रही है, दीवार गिर रही है। और बहुत अच्छा स्टेडियम बनाया है। पाकिस्तान में जिस तरीके के स्टेडियम्स थे उसके हिसाब से बहुत अच्छा स्टेडियम है और किसी भी इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेट स्टेडियम को वो कंपीट कर सकता है। फिर दूसरा, जब लाहौर स्टेडियम बनना शुरू हुआ और उसकी तस्वीरें आना शुरू हुई, एक तो पहले 4-4 महीने पहले उठा के तस्वीरें लेके आ जाते हैं कि जी ये लाहौर स्टेडियम की हालत है। भाई एक यूट्यूब खोल के आपको, एक गूगल खोल के आपको सर्च करना है और आपको प्रेजेंट तस्वीरें, प्रेजेंट हालत सब नजर आ जाएगी। क्या चीजें वहां पे हो रही हैं, क्या चीजें होना बाकी रह गई हैं, वो सब पता चल रहा था। डे बाय डे 50 वीडियोस आपको यूट्यूब पे डेली की अपडेट होती हुई मिल जाती हैं। सुबह भी क्या हो रहा है, शाम भी क्या हो रहा है, 24-24 घंटे वहां पे काम हो रहा था। बकौल इंडियंस के स्पोर्ट्स यारी के सुशांत मेहता के, जो ये कहते थे कि जी वहां पे कोई
8-10 मजदूर लग के काम कर रहे हैं, काम होगा नहीं, पता नहीं कैसे करेंगे। मोहसिन नकवी खुद जो है वो हेलमेट पहन के वहां पे आ गए हैं और खुरपियां चला रहे हैं, बेलचे चला रहे हैं। तो भाई देखें, सबसे पहली बात तो ये कि आपके मुल्क ने, आपके बोर्ड ने पहले दिन से ये कोशिश की थी कि जी किसी तरीके से ये टूर्नामेंट नाकाम हो जाए। नहीं हो रहा तो आखिरी में ले दे के जो आपके पास चीजें बच रही हैं, जिसपे आपको वक्तन फवक्तन डे बाय डे चमाटे ही पड़ते चले जा रहे हैं, आपकी इज्जत दिन ब दिन जो है वो खाक में मिलती चली जा रही है। और लोगों को, जिसको जरा सी भी सेंस हो, चाहे वो इंडिया में बैठा हो, पाकिस्तान में बैठा हो, उसको ये आइडिया होना चाहिए कि यार जब आईसीसी को कोई तकलीफ नहीं है, आईसीसी कोई इशू नहीं खड़ा कर रहा, आईसीसी को भी वहां पे उनकी टीम ने ग्राउंड के दौरे किए, ग्राउंड के विजिट्स मुसलसल करते रहे, देखते रहे, और उनको डे बाय डे हालत पता चल रही थी। तो जब उनकी आईसीसी की टीम को कोई इशू नजर नहीं आया, तो ये लोग जो कि इंडिया में बैठे हैं, जो कि सिर्फ 6-6 महीने पुरानी तस्वीरें देख के अपने जहन को बना रहे हैं, इन लोगों को क्या तकलीफ हो रही है? उनकी तरफ से कोई इशू नहीं आ रहा, इनकी तरफ से सारे इशू आ रहे हैं। तो और आप, सबसे पहली बात ये कि आपने तो आके इधर खेलना ही नहीं है पाकिस्तान में। आपने तो पहले दिन मना कर दिया था कि हम पाकिस्तान में नहीं आ रहे। जब आपने इस मुल्क में आके खेलना ही नहीं है तो आपको टेंशन क्या है? हम एक दिन पहले चैंपियंस ट्रॉफी से स्टेडियम हैंड ओवर करें किसी के, आपको क्या टेंशन है? आपने तो इधर आना नहीं है, आपने तो जाके कुटास खानी है दुबई के अंदर। अपनी क्रिकेट पे फोकस करने की कोशिश करें। ये सारी बेकार बातें जो है ना, क्योंकि हेविली डिपेंडेंट आप जिस बॉलर के ऊपर थे, बुमराह के ऊपर, वो तो चैंपियंस ट्रॉफी में खेलेगा नहीं, उसकी तो शिरकत ही मशकूक हो गई है। आप बातें कर रहे थे जी, मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो हेलमेट पहन के पहुंच जाते हैं, खुदाल और बेवड़े जो हैं वो बेलचे वहां पे चला रहे होते हैं। तो भाई ये एक पाकिस्तानी है, अगर वो खुदाल और बेलचे लेके भी वहां पे पहुंच गया है तो वो उस काम को जल्दी करना चाह रहा है, इस वजह से पहुंचा है। ऑन टाइम चीजों को डिलीवर करना चाह रहा है, इस वजह से वहां पहुंचा है। आपके यहाँ क्या होता है? आपके यहाँ अभी 2 दिन पहले मैंने खबर सुनी कि जी मोहम्मद कैफ, जो आपके पुराने प्लेयर थे इंडियन क्रिकेट के, उन्होंने ऐलान किया है कि जी बुमराह जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी तो शायद नहीं खेलेगा, लेकिन उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि आईपीएल के लिए रेडी रखें। यानी कि आपने अपने मुल्क की क्रिकेट पे आईपीएल को प्रेफरेंस दी हुई है। ये तो आपका अपना हाल है। उसके बाद आप बोलते हैं कि जी देशभक्ति के नारे लगाते हैं और ये करते हैं, फलाना करते हैं। तो अपनी क्रिकेट पे तवज्जो देना शुरू करें। आपकी टीम की जो हालत हुई हुई है, आज तेंदुलकर जो है, इनकी ये विराट कोहली जिसके मुसलसल ये गाने गाते रहते हैं, जिसकी मुसलसल तारीफों के पुल बांधते रहते हैं, आज वो उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट ट्रॉफी जो कि रणजी ट्रॉफी होती है, उसके अंदर आज वो 6 रन बना के आउट हो गए। रोहित शर्मा इसी ट्रॉफी के अंदर जो है वो 3 रन बना के या 9 रन बना के पहले आउट हुए। तो ये तो आपकी टीम की हालत है। कोहली आउट ऑफ फॉर्म, रोहित शर्मा आउट ऑफ फॉर्म, बुमराह खेल नहीं रहा, सिराज को आप लेके नहीं गए, शामी जो है वो अभी उसने एंट्री दी है तो कितनी अच्छी फॉर्म में वो होगा। तो ये सारी चीजों की आप फिक्र करें तो ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आपकी फिक्र ये हो रही है कि पाकिस्तान में स्टेडियम तैयार हो रहे हैं या नहीं हो रहे। दूसरी बात कि भाई बहुत बड़ा एतराज कर रहे थे कि जी पाकिस्तान टीम क्यों नहीं अनाउंस कर रहा। सारी दुनिया की मुल्कों की टीमों ने जो है वो अपनी स्क्वाड अनाउंस कर दी है, पाकिस्तान जो है अपनी स्क्वाड अनाउंस ही नहीं कर रहा। तो भाई आईसीसी ने जो किसी भी मुल्क के लिए डेडलाइन दी हुई थी ना, टीम अनाउंस करने की, स्क्वाड अनाउंस करने की, जो आपके 15 लोगों का स्क्वाड होता है उसको अनाउंस करने की जो डेडलाइन थी वो थी 12 फेब। पूरी दुनिया की टीमों ने अनाउंस कर दिया, हम नहीं कर रहे। भाई नहीं कर रहे, क्या हो गया? अगर 12 तारीख से 12 तारीख के बाद अगर हम करेंगे तो मसला है ना भाई। 12 तारीख से पहले पहले तो हम कुछ भी कर दें। ये तो सिंपल वही बात हो गई, 3 घंटे का पेपर है, आपने अपना पेपर जल्दी खत्म कर लिया। अब जो बंदा अंदर बैठा हुआ पेपर कर रहा है, आप उसको लान तान कर रहे हैं कि यार सबने पेपर खत्म कर लिया, तूने क्यों नहीं? ओ भाई, उसके पास भी 3 घंटे का टाइम है। अगर वो अपना पूरा टाइम लेगा तो क्या मसला है? अगर हम 11 फेब को भी अपनी स्क्वाड अनाउंस करते, हमने तो आज कर दी अपनी स्क्वाड अनाउंस, अगर हम 11 फेब को भी करते तो क्या मसला था? हम विद इन द डेडलाइन उसको अनाउंस कर रहे हैं ना। आप लोगों को क्या तकलीफ हो रही है? हम होस्ट नेशन हो या हम कुछ भी हो, हम साइम अयूब की वजह से अगर अपनी स्क्वाड को अनाउंस नहीं कर रहे, या किसी भी XYZ रीजन की वजह से हम अनाउंस नहीं कर रहे अपनी स्क्वाड को, तो तकलीफ और मिर्चें जो हैं वो इंडिया में बैठे लोगों को क्यों लग रही हैं, या ये सुशांत मेहता और उनकी टीम को क्यों ये सारी मिर्चें लग रही हैं? तो अपनी टीम की तरफ ज्यादा फोकस करें, वो ज्यादा अच्छा है। अपनी टीम की बुराइयां उनको बताएं कि भाई ये आपके अंदर कमजोरियां हैं, ये खामियां हैं, इसको इस तरीके से दूर करें। एक क्रिएटिव क्रिटिसिज्म करें अपनी टीम के हिसाब से। दूसरी टीम, भाई आपने फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान आके खेलना नहीं, आपको सारे एतराज हो रहे हैं कि पाकिस्तान में स्टेडियम कैसे बनेंगे, टाइम पे चैंपियंस ट्रॉफी होगी या नहीं होगी,
चैंपियंस ट्रॉफी को उठा के दुबई ना ट्रांसफर कर दिया जाए। भाई ये सारे प्रोपेगेंडाज और ये सारी चीजें जो है ना, इसको खत्म करें। आपकी कहीं भी बात की टके की औकात नहीं है, ना मेरे ख्याल में इंडिया के अंदर होगी, ना पाकिस्तान के अंदर है। दूसरी बात, अब ये कि हमारे यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ के एक साहब हैं टकलू गंजा, अब मैं क्या बोलूं उनको, क्या क्या बोलता चला जाऊं, मैंने तो इतनी सारी चीजें उनके नाम पे बोल दी हैं, लेकिन वो बंदा बाजी नहीं आ रहा। मकसद क्या है, मैं बात कर रहा हूं जुनैद अकरम की। मकसद ये है कि जी इंडिया की आवाम को किसी तरीके से अट्रैक्ट करना है, इंडिया के व्यूअर्स को खींच के लेके आना है, अपनी व्यूअरशिप उनको दिखानी है। इसके लिए सारी वो बातें करनी है जो कि इंडिया के लोगों को पसंद आएंगी। हुआ क्या है, उन्होंने भी एक 8-10 मिनट का वीडियो बना के डाल दिया कि जी पाकिस्तान की स्टेडियम की हालत ऐसी है और लाहौर में तो ये हो रहा है जी, खुदाई हुई है, स्टैंड नहीं लगे, सीटें नहीं लगी, स्क्रीन नहीं लगी, लाइटें नहीं लगी। भाईजान सब कुछ लग गया, 7 तारीख को ओपनिंग होने के लिए जा रही है। अब आप अपनी एक व्लॉग बनाएं और डालें कि जी ये बेहतरीन काम है जो कि दुनिया में कहीं भी 5 महीने में नहीं हो सकता था। T20 वर्ल्ड कप यूएसए में हुआ, उन्होंने एक स्टेडियम जो है वो 4 महीने में खड़ा कर दिया। वहां तो किसी ने एतराज नहीं किया कि यार ये स्टेडियम 4 महीने में कैसे खड़ा हो गया। यहाँ पे बड़े एतराज हो रहे हैं कि जी स्टेडियम नहीं बन पा रहा। भाई 5 महीने में पूरा पक्का स्टेडियम जिसको गिरना भी नहीं है, वो तो यूएसए वाले स्टेडियम को तो शायद उन्होंने खत्म भी कर दिया, लेकिन ये स्टेडियम जो कि मुसलसल खड़ा रहेगा और जो पहले से भी खड़ा हुआ था, जिसका स्ट्रक्चर परमानेंट नेचर का है, उसको हमने 5 महीने में खड़ा कर दिया। उसकी ओपनिंग हम करने जा रहे हैं आफ्टर 5 मंथ्स। तो ये चीज को अप्रिशिएट करने के लिए अभी एक वीडियो बना के डालें, और खुदारा इंडिया के लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए और इंडिया की पब्लिक को अपने व्यूअरशिप के अंदर लाने के लिए वो बातें ना करें जो कि आपके मुल्क के अगेंस्ट जा रही हैं। हुआ क्या है कि इन्होंने इंडिया के एक बंदे के साथ पॉडकास्ट कर दी थी, उसके लिए इंडिया के लोगों को उन्होंने अपने व्यूअरशिप के अंदर लेके आना था। सारी की सारी वो बातें कर रहे थे जो कि उन लोगों को अट्रैक्ट करेंगी। तो भाई बिल्कुल लेके आए, मतलब ये मसला नहीं है कि वो उन लोगों को जो इंडिया में बैठे हुए व्यूअर्स हैं उनको लेके अपनी व्यूअरशिप के अंदर क्यों नहीं आ रहे। भाई बिल्कुल लेके आए, आपका हक है, लेकिन इसके लिए आप वो तो बात ना करें ना कि आप अपने मुल्क को गंदा करने के लिए लगे हुए। पता नहीं मैच होगा नहीं होगा, पता नहीं स्टेडियम बन पाएगा नहीं बन पाएगा। भाई होपफुल रहें, अच्छी चीजें भी होती हैं। अगर इन लोगों को, हमारे मुल्क में बैठे लोगों को हम हर बात पे जाके क्रिटिसाइज कर देते हैं, तो जो काम वो सही कर रहे हैं उस पर उनकी तारीफ करना भी बनता है। कराची का स्टेडियम, लाहौर का स्टेडियम, ये सब बनने के लिए जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी अपने टाइम पे होने के लिए जा रही है। उससे पहले ट्राई नेशन सीरीज है, वो अपने टाइम पे होने के लिए जा रही है, जिसका वेन्यू हमने चेंज कर दिया कराची और लाहौर में, इसी वजह से कि हमें टेस्ट करनी थी चीजें। तो वो सारी चीजें चैंपियंस ट्रॉफी से पहले टेस्ट बहुत अच्छी तरीके से हो जाएंगी। 4 मैचेस हैं उस ट्राई नेशन सीरीज के, 2 लाहौर में, 2 कराची में। तो किसी को फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी में किस तरीके की चीजें होंगी। बहुत अच्छे इंशाल्लाह ताला इंतजामात होंगे, और सारे लोग जो यहाँ पे आ रहे हैं, जो यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, उनके तो चमाट लगेंगे ही लगेंगे। अपनी टीम की जो उनकी हालत हुई हुई है, वो तो पता नहीं कितने मैच जीत पाएंगे, कितने मैच अब सेमीफाइनल में पहुंच भी पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, इस चीज के लिए भी उनके लाले पड़े हुए हैं। तो भाई अपनी चीज की तरफ, इंडिया वाले जो यूट्यूबर्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई अपनी अपनी टीम की तरफ, अपनी चीजों की तरफ ध्यान दें, बजाय इसके कि आपका सारा फोकस इस बात पे है कि जी हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हमारा कैप्टन जो है वो कैप्टन मीट के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगा, पाकिस्तान के स्टेडियम तैयार नहीं है, हम टी शर्ट के ऊपर जो है वो पाकिस्तान का नाम नहीं लिखेंगे। ये सारी बे लॉजिक और अजीब सी बातें कर करके आप अपने आप को ही गंदा कर रहे हैं, और किसी को नहीं। बात बात पे थोड़े थोड़े दिन के बाद एक चमाट आता है और आपके मुंह पे पड़ जाता है। तो इस चीज के बारे में थोड़ा सा सोचें। और हमारे वालों को तो और ज्यादा नसीहत है कि भाई व्यूअरशिप लेने के उनके और भी बहुत सारे तरीके हैं। अपने कंटेंट को स्ट्रॉन्ग करना शुरू करें, बजाय इसके कि आप अपने मुल्क को और अपने मुल्क की चीजों को खराब दिखा के, पुरानी तस्वीरों को नया बना के आप सामने लोगों को दिखा रहे हैं, और उसकी वजह से आप उनसे व्यूज ले रहे हैं, और उसमें आपकी इंडिया वाले, आपकी इंडिया के जो व्यूअर्स हैं वो आपकी चीजों की वाहवाह किए चले जा रहे हैं, बिकॉज आप पाकिस्तान की बुराई कर रहे हैं। तो थोड़ा सा सोचने की जरूरत है कि आप पाकिस्तान में रहते हैं या नहीं रहते, दुनिया में कहीं पे भी रहते हैं, अगर आप पाकिस्तान से रिलेटेड कोई वीडियो बना रहे हैं तो, और आपका ताल्लुक भी पाकिस्तान से है, तो उसमें वो चीज़ दिखाएं जिसमें पाकिस्तान की सही तस्वीर नजर आ रही हो, बजाय इसके कि उल्टी सीधी बकवास करके इधर उधर के व्यूअरशिप आप लेने की कोशिश करें। तो आज की मेरी छोटी सी बात यही थी, और इंशाल्लाह इन दुआओं के साथ कि पाकिस्तान बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। मुझे तो बहुत अच्छी उम्मीदें अपनी टीम के साथ,
और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के बाद इंशाल्लाह ताला 2017 में भी हम जीते थे और इस दफ़ा 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी भी हम अपने घर इंशाल्लाह लेके आएंगे। एंड माय सल्यूट टू मोहसिन नकवी एंड हिज टीम कि जिन्होंने दिन रात मेहनत की है, और अगर हम उनकी बुराई करते हैं तो उनके अच्छे काम पे उनकी तारीफ भी बनती है। मैं बहुत खुश हूँ जिस तरीके से उन्होंने दिन रात लगा के काम किया है और टाइम पे चीज़ों को डिलीवर करने के लिए जा रहे हैं। तो भाई पाकिस्तान के लिए बेस्ट ऑफ लक, और इंशाल्लाह ये चैंपियंस ट्रॉफी देखने में कोई भी जीते, लेकिन इस चैंपियंस ट्रॉफी को देखने में पाकिस्तान में बहुत मज़ा आने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं फिर किसी नए व्लॉग में, फिर किसी नए बकबक के साथ। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप मेकिंग ए डिफरेंस। दिस इज द आम आदमी साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।